बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ जी आपके खिदमत में हाजिर है। आपका प्रोग्राम जिसे आप लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं और अपने सवालात भी भेजते हैं, तनकीद भी करते हैं, जो सर आँखों पे है। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में एंगेज होने का। प्रोग्राम का आगाज़ जी वही बात, सबसे बड़ा मसला आज पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो है सैलाब सैलाब सैलाब। और वो गलतियाँ अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। हम जो जिन गलत राहों पे चल पड़े हैं उससे हमें बचाए और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो शाद और सरसब्ज़ हो। जी, तो सबसे पहले जी हमारा जो बहुत बड़ा एक नुकसान जिसने कि पानी ने तबाही मचाई हुई थी, और ये पिछले आज से नहीं, ये तकरीबन इस चीज़ को 1.5 महीने हो गए हैं। और हमारा ये है कि कभी प्री मानसून, कभी मानसून, कभी जो है वो एंड मानसून। अभी जो है भादों का जो है महीना आ गया, सावन गुजर गया और इसमें वो बारिशें होती हैं जो कि बहुत तेज़ होती हैं लेकिन कम होती हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे रवायती दुश्मन ने पानी छोड़ दिया है और पानी छोड़ने के लिए भी उन्होंने टाइम नहीं दिया, और उतना जितना के वक्त होना चाहिए था वो नहीं मिल सका, और इससे अब बहुत सारी हमारी फसलें जो सी हैं वो ना सिर्फ फसलें बल्कि मवेशी और इसके साथ साथ इंसानी ज़िंदगियों का ज़िया हुआ है। तो जो हमारे सबसे पहले कि कितना हमारा नुकसान होगा, तखमीना उसका लगाना और उसका फिर अजाला करना और रेस्क्यू करना इस वक्त जो है बहुत ज़रूरत है। और ये आगे चल के कई दिनों तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ सूबों में जो है वो इसके नुकसानात होंगे। तो सबसे पहले बात उन एक सवाल जो कि हमारे एक दोस्त कुछ दिनों से कर रहे थे कि जी चावल का क्या होगा? तो चावल का तो जी अब मैंने देखा कि जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि हमारी पूरी चावल की बेल्ट, आगे हमारा चावल जो था उसको बड़े सीरियस प्रॉब्लम आए हुए थे। हमारा चावल बिक नहीं रहा था, दुनिया में प्राइसेस नीचे चली गई, और बासमती में ख़ास तौर पे हमारी सप्लाई जो थी वो कम हो रही थी। और ये बासमती का रीजन था जो कि सबसे पहले डिस्टर्ब हुआ है। हमारा जो चावल का रीजन है जिसमें ख़ुसूसी तौर पर हमारा गुजरांवाला डिवीज़न, इसके साथ साथ हमारे दीगर इलाके के फैसलाबाद के, शेखुपुरा के, जहाँ पे कि चावल की बेहतरीन फसल होती है और आगे चल के मज़ीद उसमें नुकसानात का जो है वो किया जा सकता है, तखमीना लगाना मुश्किल है इस वक्त। तो बात यह है कि जिसका चावल बच गया वो तो इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि वो तर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दफ़ा चाहे चनाब में आपको पता है कि सब्ज़ी भी सारी उसी बेल्ट में लगी होती है, और जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, हत्ता कि गिलगित बल्तिस्तान में सब्ज़ी जाती है वो भी यहीं से जा रही होती है। तो इसके असरात जो होंगे, अब महंगाई की ऐसी वो आएगी, खाने पीने की फूड इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। आगे जो है वो आटा जो उनसा है वो आपको पता है कि स्टॉकिस्ट जो थे, और हम ये कह रहे थे कि ये 3000 क्रॉस करेगा, और आज देख लें कि जिस सितंबर आया नहीं और आटे की कीमत जो है वो, या गंदम की कीमत जो है वो 3000 क्रॉस कर चुकी है। आटे का जो रेट है इस टाइम मन का, वो तकरीबन हमने जो नज़र आ रहा है वो इस वक्त 100 रुपये के ऊपर पहले था, 100 से अब वो जंप करता हुआ मज़ीद 120-130 की तरफ जा रहा है। तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका अज़ाला कैसे होगा। अज़ाला ऐसे होगा जी, सबसे पहले हमें ये नज़र ये रखना चाहिए कि हमारे लिए टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरत है। ये बात हम पहले कह रहे थे कि क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि आज लोगों का पूरा जो है सालों की जो कमाई थी वो पल भर में जो है वो ज़ाया हो गई। अब उसके लिए यहाँ पे स्टेट का बड़ा ज़रूरी अमल दखल था कि स्टेट कैसे इसको लेके चलती है। अब आपको नज़र ये आएगा कि ख़ुसूसन पंजाब में कि आपके बहुत सारे जो डेवलपमेंट बजट्स थे जो कि एग्रीकल्चर के लिए थे या सिटीज़ के लिए थे या अर्बन डेवलपमेंट के लिए थे, उस पर कट लगेगा। क्यों? क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, और अब IMF के प्रोग्राम के अंदर हमारी हालत ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी जो हमारी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की बात है वो उस काबिल नहीं हुए हम। इंपोर्ट के ऊपर IMF का प्रेशर है कि आप ज़्यादा रखें, और इसी सिलसिले में ऑलरेडी आपने देखा कि हमारे लिए एक दर्द सर बना हुआ है। उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ खोलें, आप यूज्ड गाड़ियाँ, जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं उन खोलें, ताकि वहाँ से उसके ऊपर ड्यूटी लगे और वो ड्यूटी से जो है वो डॉलर के अंदर जो है वो पैसे आएँ। तो ये अब एक बड़ा ही इस टाइम सिचुएशन बड़ी ही अजीब हो गई है। एक गरीब ज़रूरी मुल्क के नाते, जिसकी कि सबसे अहम जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उस पे जो ये जो सैलाब का या कुदरत का जो अभी हमला हुआ है, उससे हमारे बहुत बड़ा एक कह लें कि नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सैलाब दुनिया में आते हैं। दुनिया में सैलाब में ये होता है कि अमेरिका में सैलाब आता है, चाइना में मैं पढ़ रहा था कि पिछले जब सैलाब आया था तो उनका प्रेशर पड़ा था। इसी तरह बांग्लादेश में सैलाब आया,
वो बड़े ममालिक भी जो उनसे हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू उस तरह से उसका नहीं रोक सकते। हाँ, उसका रिस्क कम किया जा सकता है, उसमें इंश्योरेंस का, उसमें टेक्नोलॉजी का उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको नज़र आता है कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। ये कब से शोर मचा हुआ था कि इस दफ़ा मानसून जो होगा वो लंबा होगा, मानसून भरपूर होगा, लेकिन इसकी प्लानिंग कहाँ हो रही थी किसी को कोई पता नहीं। ये ज़रूरी बात इस पर की है कि सूबाई ये ठीक है एग्रीकल्चर उसमें आता है, लेकिन सूबाई ही महकमे जो उनसे हैं उसका करते हैं। अभी अगर हमने पास्को बंद कर दिया, हमने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को बंद कर दिया कि जी इसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो सवाल यहाँ उठता है कि जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स थे, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं करे तो इसको मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल या उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें। अभी एक्सटेंशन सर्विसेज में क्या हो रहा है किसी को कोई पता है, उनका इल्म में बात नहीं है कि उनकी कितनी उनकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी क्या है, इस पे कोई बात नहीं करता। हम खाली अपनी स्कीम्स जो सी हैं उनको लेके आ रहे हैं, और वो स्कीम्स जो सी हैं उसमें जो छोटे काश्तकार हैं उनके लिए क्या होगा। तो ये एक मेरे ख्याल से इस वक्त बुनियादी नुकता ये है कि हम मिल कर बैठें। पहले हमने क्या किया कि KPK के लोग का मजाक उड़ाया कि जी वहाँ सैलाब आ गया, ये हो गया, फिर कराची में ये सिलसिला हुआ, फिर अब पंजाब में आ गया। तो बजाय इसके कि मिल के हम बैठें, हम एक दूसरे का अगर मजाक उड़ाएंगे तो फिर ये चीज़ें रुक नहीं सकती। इसके लिए मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं कि जो आपकी इज्तिमाई सोच है, इसको आपने इस्तेमाल करता और चैलेंजेस से निमटना पड़ेगा इस तरह से। तो आगे चलते हैं जी। अब बात करते हैं कि वो जो US के टैरिफ की कहानी है वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, और बड़ी ही एक अजीब किस्म की वहाँ पे तो एक किस्म का इंडिया में दो चीज़ें हो गई हैं वहाँ पे। कांग्रेस ने जो है वो तिगनी का नाच नचाया हुआ है इस वक्त। उन्होंने कहा जी कि ये आपकी मेगा नहीं महा सर की दर्द है। उन्होंने मोदी सरकार को ये सीधे तक कहा है कि जी आपके 40 से 45% $50 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है, उसमें वो कह रहे हैं जी कि 40 से 45% जो है वो इसमें 2025-26 में कमी वाक़ई हो जाएगी। अब वो कहाँ जाएगी, उसका बेनिफिट पाकिस्तान ले सकता है जी। तो मोदी सरकार जो थी उसने क्या किया कि वहाँ पे जब उन्होंने फौरी तौर पे किया ये है कि अपनी सेल टैक्स की, क्योंकि आवाम जो है वो चिल्लाएगी और बोलेगी, लेकिन उनकी जो जहाँ पे इफरादी कुव्वत जिसे हम लेबर कहते हैं, जो इंडस्ट्री वहाँ पे वो इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर बड़ा ही शदीद किस्म का उनके असरात आएंगे। जूते यहाँ से बन के जाते हैं अमेरिका, इस तरह गारमेंट्स की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ आप देखें तो इंजीनियरिंग का वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से और जो सनतें हैं जहाँ पे कि अफरादी कुव्वत बहुत है, तो वहाँ पे अगर ये कट लग जाएगा तो वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ेगी, और बेरोज़गारी बढ़ने से उसका काफ़ी नुकसान होगा। ऑलरेडी ट्रंप जो है उसको रोज़ तो ये एक ताने देता है कि 7 जहाज़ गिर गए, 6 जहाज़ गिर गए आपके, तो आपके इतने मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। लेकिन अभी जो भारत की सिचुएशन है, अब उन्होंने किया क्या था, इसको प्रेम्प्ट करने के लिए इसे कहते हैं कि इन्होंने UK के साथ यानी कि इंग्लैंड के साथ एक अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जिससे कि उनको 400 मिलियन पाउंड की सालाना बचत थी। लेकिन भारत उसके मुकाबले में देखें तो जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है इस वक्त, उसने उसको शदीद परेशानी में मुब्तला किया हुआ है, और उनका रुपये जो है वो डी वैल्यू भी हो रहा है। इसके साथ साथ वो ये भी देख रहा है कि अब वो चीन की तरफ जा रहे हैं, और चीन को वो कह रहे हैं जी कि हम आपको रेयर अर्थ और बाकी चीज़ें देंगे, आप हमें अपनी मार्केट की एक्सेस दे दें। तो दुनिया में देखें हालात बदल रहे हैं, हमें भी उनसे सीखना होगा। अपनी अपॉर्चुनिटी जो भी हम क्रिएट कर सकते हैं वो करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो स्टैंड भारत ने लिया हुआ है, एक चीज़ इसमें याद रखनी चाहिए कि उसने अपने किसानों के लिए लिया हुआ है। क्योंकि वो मिल्क और इसके साथ साथ मेज़, कॉर्न जिसे कहते हैं, या मकई, उसके ऊपर वो अमरीकी जो ज़ोर है उसको वो करना ये चाह रहे हैं कि उसका असर नहीं लेना चाह रहे, अपने फार्मर को बचाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की चीज़ें सस्ती अगर वहाँ पे आ गई जो एग्रीकल्चर की हैं, तो उसका किसान जो उनसे है वो मारा जाएगा। तो इस चीज़ को भी मेरे ख्याल से मद्देनज़र रख के हम उसी पॉलिसी को तो नहीं हम कह सकते, लेकिन कम से कम हमारी अपनी फार्मर सेंट्रिक या हमारी जो एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है उस सेंट्रिक पॉलिसीज़ जो सी हैं वो करेंगी। और मेरे ख्याल में अब ये जो टैरिफ की कहानी है, इससे हमारी टेक्सटाइल बहुत ऊपर जा सकती है। टेक्सटाइल के अंदर हमारी कपास का ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत कम हुआ है इस साल हमारी पैदावार, और हमारे मुकाबले में भारत ने कम रकबे के अंदर ज़्यादा पैदावार हासिल की है। तो ये वहाँ पे एक वो हुआ है। तो इस सिलसिले में समझ ही आती है कि वहाँ पे अच्छा बीज दस्तयाब है,
अच्छी जो है एक्सटेंशन सर्विसेज दस्तियाब हैं, अच्छी एडवाइजरी दस्तियाब है, अच्छी फसल की जो है वो मैनेजमेंट के लिए लोग दस्तियाब हैं, तो उस वजह से उनकी बेहतरी आ रही है। पर एकड़ उनकी जो पैदावार है वो इस साल पिछले साल के मुकाबले में बेहतर आई है कॉटन की। हमारा जो निज़ाम है अब इस सैलाब के बाद पंजाब के तो बहुत सारे ज़िले जहाँ पे कॉटन लगी है, खुदा न करे, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि रिस्क बढ़ गया है। इसके साथ साथ सिंध में भी असरात काफ़ी वो गड़बड़ हैं। जिनर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी पैदावार कम हो रही है, हमारे पास माल कम आ रहा है। तो अब टेक्सटाइल मिल्स को मेरे ख्याल से उन्होंने अब ख़त भी एक लिख दिया कि पाकिस्तान जो टेक्सटाइल काउंसिल है, उन्होंने कहा जी कि ये जो हम बाहर से माल मंगवा रहे थे तो आपने जो टैक्स लगा दिया, तो ये एक्सपोर्ट जो फैसिलिटेशन थी इसको बहाल किया जाए। अब इसके ऊपर ये है कि पाकिस्तानी फार्मर को फिर जो दो हम देख रहे थे कि कुछ दिनों से रेट बेहतर होना शुरू हो गया था और आगे भी बेहतर, रुई की कीमत बेहतर हो जाएगी, उसको मेरे ख्याल से देखते हुए फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए। फार्मर को अपनी फसल बचाएं, वो तमाम जो फसलें जो कि आप कह लें कि जो कि आप रख सकते हैं, चावल है, रुई है, उसको ज़रा होल्ड कर लें, आपको बेहतर दाम मिलेंगे। तो ये एक अहम नुक्ता है आज का जिसके ऊपर कि आपसे बात करनी थी। अब आते हैं जनाब चीनी वालों के साथ क्या हो रहा है। आपको इल्म में होगा कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने तकरीबन प्लान ये किया हुआ है जी कि हम कोई 5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो इंपोर्ट करेंगे। उस सिलसिले में को पहले आपने देखा होगा कि कुछ खेपें पाकिस्तान ने ख़रीद ली हैं। पहली दफ़ा तो उन्होंने टेंडर किया, कोई आया ही नहीं। उसके बाद दूसरा टेंडर किया तो सबसे पहले ये हुआ कि दुनिया में कीमतें जो थी वो ऊपर चली गई। अभी वो यूएई की कोई कंपनी है, उसको टेंडर किया, लेकिन अब वो देखें कि वो जो पैसा जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहिए था वो अब किसी और मुल्क के किसान लेंगे। तो सोचने की बात यह है कि जब पूरे एक हम देखें कि चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे कीमतें नीचे थीं, फिर पाकिस्तान ने जब ख़रीदना था तो ऊपर चली गई, फिर नीचे आनी शुरू हो गई हैं। तो ये क्या सिलसिला है कि क्यों पाकिस्तान के जो किसान थे उनका जो वो अपना जो पेट काट कर गन्ना उगाते हैं और गन्ने की उनको अभी तक पेमेंट्स नहीं हुई। हम कई मिलों को जानते हैं जो कि उन्होंने अब तक पेमेंट्स क्लियर नहीं की, 6 महीने हो गए हैं, उनकी पेमेंट्स नहीं है, लेकिन किसी और मुल्क के किसान जो थे उनके लिए अब वो पाकिस्तान जो है अपना डॉलर भी लगाएगा और इम्पोर्ट भी करेगा। तो मेरे ख्याल से इस पर सोचने की बात है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अपने जो सवालात हैं ज़रूर भेजिए। इंशाल्लाह उनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।